अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो जी इशरा बाज़ार लाहौर की शॉपिंग का पार्ट 2 आ गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ वहाँ पे कैसी ज्वेलरी थी और उसकी क्या क्या रेंज थी, हमारी अफोर्डेबल में थी या नहीं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हम एक शॉप पे गए जहाँ पे बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। सबसे पहले हम एक ही शॉप पे गए थे, वहाँ से हमने थोड़े से 2-3 सेट लिए, इयररिंग्स लिए और आप लोग देखें कितनी अच्छी वैरायटी थी। वहाँ पे जो सेट थे सिंपल से सेट थे और उनकी रेंज 600, 700, 800 थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कहाँ कैसे-कैसे आप लोगों को इयररिंग्स वहाँ से मिल सकते हैं। शॉर्ट में भी थे, लॉन्ग में भी थे, जैसे आप चाहें वैसे इस शॉप पे अवेलेबल थे। और इशरा बाज़ार जाने का मतलब यही था कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये मैं आप लोगों को सेट बने दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह से थे। जो मैंने पीछे सेट दिखाए हैं वो 600, 700, 800 की रेंज में थे। और ये कुछ इयररिंग्स थे, लेकिन ये कैरेट में बोल रहे थे कि कैरेट में तो थोड़े एक्सपेंसिव आ जाते थे। यहाँ पे हर तरह के झुमके थे। लाहौर तो गए थे, लेकिन उसके साथ हम बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, सुबह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। और मैंने सोचा फिर एडिट तो करनी थी वीडियो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हम आप लोगों के लिए इतने अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मेरी वीडियो पे व्यूअर्स भी नहीं आ रहे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो ये कुछ सिंपल सी चेंज आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस शॉप में ब्राइडल ज्वेलरी के अलावा बाकी सारी ज्वेलरी थी, लेकिन इशरा बाज़ार अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को रेट्स बनाने आने चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई रेट बताते हैं, लेकिन हमने चाहिए कि हम उसको लेस करवा के लें। तो ये एक-एक जो सेट था उसकी 1200 कीमत बता रहे थे, जबकि वो 600 रुपये में दिया था उन्होंने मुझे। तो जी ये जो स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बच्चों के बहुत अच्छी-अच्छी एक्सेसरीज़ थी और ओनली 50 रुपीज़ में थी। हर एक चीज़ जो थी वो 50 में थी। कुछ साइड पे चीज़ें लगी हुई थी जो 100 में थी, जो अच्छी-अच्छी ज़्यादा फैंसी पिन्स थी वो, ये भी 50 रुपीज़ में थी। हर चीज़ 50-50 में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉल था। मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की अपने लिए। और रिंग्स ये जो थी बच्चों के साइज़ की भी थी, बड़ों के साइज़ की भी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ से मैंने कुछ रिंग्स भी ली अपने साइज़ की, क्योंकि मुझे 16 से छोटा साइज़ आता है, मतलब कि 15 या 14 आता है। जो ये पिन थी ये 100 की थी और ये रिंग्स जो थी ये भी 100 की थी। तो ये जो थी 50-50 की थी। एक रिंग आप लोग देखें कितनी हसीन, सिल्वर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये थी एक्सेसरीज़ जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये भी बहुत बड़ा स्टॉल था, लेकिन अच्छा था। ये भी 100 में थी, जो पिन्स आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। जो ये कैचर पोनियाँ थे ये 50 रुपीज़ में थी। अफोर्डेबल स्टॉल था, आप लोग इजीली यहाँ से हर चीज़ ले सकते हैं। तो ये अभी आ गई है फिर से ज्वेलरी की बारी। यहाँ पे जो ज्वेलरी दिखा रही हूँ काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहे थे, मैंने लिया कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए शूट की कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कैसी-कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो जी ये एक स्टॉल था, यहाँ से हमने माथा पट्टी ली थी, मेरी कज़न जो थी साथ में उन्होंने, जो कि बहुत हसीन थी, वो आई थी 600 में। और आप लोग इजीली जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये है कि आप लोगों को बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग नहीं जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई रेट बताते हैं। जिधर से हमने ड्रेसेस लिए थे वहाँ पे उन्होंने एक-एक ड्रेस का 16,000 रेट लगाया था, लेकिन हमें बार्गेनिंग करनी आती थी। तो हमने वही सूट 8000 में 9000 में परचेज़ किया, जो कि बहुत हसीन थे। और ये आप लोगों को मैं रिंग्स दिखा रही थी, ये कुछ मेहंदी के सेट्स थे जो आप लोग मेहंदी पे पहन सकते हैं या ब्राइडल के लिए लेके जा सकते हैं। तो हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने अपनी ब्राइडल के लिए सोचा हुआ है कि फ्रेश ज्वेलरी लेके जानी है, फ्रेश फ्लावर्स की। तो ये अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन देखें जो कि बहुत ज़्यादा हसीन थी। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि घूम घूम के तो उसके बाद हमें लेनी थी ब्राइडल ज्वेलरी, लेकिन हम शॉप्स पे घूमते रहे। फिर मुझे याद आया कि जहाँ से मैंने अपनी वेडिंग की
ज्वेलरी ली थी सेम वही शॉप से मैंने अपनी भाभी की वलीमे की ज्वेलरी ली। अभी हमने फ़िलहाल एक ही भाभी की शॉपिंग की, दूसरी भाभी की बहुत जल्द करेंगे। और ये भी कैरेट में ज्वेलरी थी जो कि एक रिंग जो थी वो 600 में बोल रहे थे और हमने ओनली 300 में ली। और अभी देखेंगे पहन के यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैरेट में है या नहीं, लेकिन इसके कलर से फ़ील हो रहा था कि ये कैरेट में है। ये आप लोगों के लिए मैंने रिंग्स दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हसीन थी। आप लोग ब्राइडल के लिए भी सिंपल सी ले सकते हैं, लेकिन हमने एक ही रिंग ली थी मेरी कज़न ने। उसके बाद आ जाती है ब्राइडल ज्वेलरी की, उनकी लाइट्स ख़राब थी इसके लिए सॉरी। फिर भी मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप लोगों को किस तरह की ज्वेलरी किस किस जगह से मिल सकते हैं। हम सिर्फ इशरा बाज़ार में ही घूमे हैं क्योंकि थोड़ा आइडिया था, इसके अलावा हमें किसी बाज़ार का आइडिया नहीं था। तो मेरी शादी की शॉपिंग हमने सारी यहीं से की थी, तो इसीलिए थोड़ा आइडिया था इस बाज़ार का। तो ये जो मैंने ऊपर मल्टी में जो इयररिंग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये जो सेट्स बने हुए थे इनकी काफ़ी ज़्यादा रेंज बताते हैं, लेकिन आप लोग परचेज़ करें तो आप लोग लेस ज़रूर करवाना। तो जो हमने अपनी भाभी के लिए सेट पसंद किया था वो सिल्वर टच में था, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े सेट थे। तो उसकी ऑलरेडी मैक्सी बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो मैं चाह रही थी कि कोई सिंपल सा सेट हो जो उसकी नेक के साथ बस सेट हो जाए। तो हमने शॉर्ट सा सेट लिया था। तो ये यहाँ पे आगे क्लच जो कि अच्छे थे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा छोटे थे, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो हमने क्लच नहीं लिए, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी वैरायटी दिखा देती हूँ यहाँ पे किस तरह के थे। ये था सिल्वर कलर में क्लच, बहुत हसीन था, लेकिन इसके ऊपर गोल्ड का टच था तो इसलिए नहीं लिया। तो उसके बाद हम निकले लाहौर, बाय बाय लाहौर। बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का, बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। तो ये हम लाहौर से निकले तो हम वज़ीराबाद जाना था, हमने डिनर करना था क्योंकि सुबह के नाश्ते के बाद हमने वहाँ पे जो समोसे खाए थे बस वही, और उसके बाद आइसक्रीम खाई थी बस। उसके बाद हमें बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो हम रुके इस होटल में, मुख्तार फ़िश किंग होटल का नाम था। तो जी ये हमारी एंट्री हुई इस होटल का। अगर कोई खाना खाना चाहे तो इजीली खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना होता है और बिल्कुल फ्रेश। तो जी ये हम होटल में पहुँचे, यहाँ पे हमने मेन्यू डिसाइड किया, आप लोगों को अभी दिखाते हैं आगे कि हमने क्या क्या खाया था। तो जी यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं खाने का। आप लोग भी कहते होंगे एक ही कैप है, तो जी हाँ मेरी ये कैप फेवरेट हो गई है, तो मुझे कैप के बगैर कुछ नज़र नहीं आता, बस सर पे कैप होना ज़रूरी है ठंड में। और जी ये है होटल जिस पे हम रुके थे। यहाँ पे वो 2-3 किस्म की चटनियाँ रख गए थे, लेकिन खाना काफ़ी लेट आया था। तो जी ये थे एग फ्राइड राइस, इसके बाद कढ़ाई चिकन था जो कि हमने ऑर्डर किया था, उसके बाद थे सीख कबाब, साथ में उन्होंने सलाद दिया और साथ में चटनियाँ दी, और साथ में हमने ऑर्डर किया फ्रेश रोटी का। और ये जो पुदीने की चटनी थी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। लास्ट में हमने पिया कहवा और हम यहाँ से निकले। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई थी, रश भी बहुत ज़्यादा था ट्रैफिक का। तो ये हम वज़ीराबाद से निकले खाना खाकर, और वहाँ से भी हमारे जो रास्ता था वो मैक्सिमम 2 घंटे का था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। तो जी उम्मीद करती हूँ कि इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए होंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखना। तो जी अभी दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।